के गिरिडीह में आखिर हुआ क्या जो झड़प हो गई, चलिए जानकारी के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी घटना झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों में झड़प से शुरू हुई और उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की है, नुकसान पहुंचाया है और काफी नुकसान पहुंचाया है। जो जानकारी हमें मिल रही, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया अंधाधुंध, बिना ये देखे कि आखिर किसकी दुकान है, क्या है। भारी नुकसान पहुंचाया गया है लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को। ये तस्वीरें जो सामने आई है बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी अभी भी एक्टिव है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी दो गुटों में मारपीट की जानकारी मिली। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे बुल्ढाना में भी हिंसा के हालात बनते दिखाई दे रहे थे। इस तरह की तस्वीरें आम होती जा रही और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर मिली है गिरिडीह हिंसा पर। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के त्योहार में दहशत फैलाई गई है, कांग्रेस का इसके पीछे हाथ है और कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, ये निशिकांत दुबे ने कहा है। तो जिस तरह से तस्वीर झारखंड के गिरिडीह से सामने आए, उसको लेकर बड़े आरोप यहां पर निशिकांत दुबे ने लगाए हैं और उनका यह कहना है कि ये जानबूझकर हिंदू के त्योहार पर दहशत फैलाने की साजिश है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। होली के जुलूस पर पत्थर क्यों, इस तरीके से बवाल क्यों काटा गया, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से झारखंड के गिरिडीह में एक घटना होती है, दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, सवाल बड़े ये है कि आखिर सनातनियों के पर्व से, होली जैसे पवित्र त्योहार से दिक्कत किसे है, कौन जहर घोलने का काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसमें कांग्रेस का पूरा साथ है, वो घुसपैठियों को समर्थन कर रही है, जिसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रकाश जी के पास दोबारा से चलेंगे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, होली के जुलूस पर पत्थर क्यों, ये एक बड़ा सवाल, ये सवाल जिसका तस बना हुआ है। इस पूरे मामले में सियासत भी होने लगी है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और ये बड़ी खबर। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झड़प की जानकारी मिल रही है। दरअसल डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में पथराव हो गया। सोचिए, मामूली सी बात पर दो गुटों में पथराव हुआ है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालांकि हालात काबू में हैं, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन डीजे बजाने को लेकर मामूली सी बात पर दो गुटों में यहाँ पथराव हुआ। तो होली पर, अब त्योहार का मौसम है, ऐसे में डीजे बजा रहे थे और इसी पर दो गुटों में पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 20 लोगों को इस मामले में एक्शन लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, हिंदुओं का त्योहार था, डीजे बजाते हैं, जनरली ऐसा होता है, तो इसमें दिक्कत कहां हुई? जो दो गुटों में आपसी झड़प हुई है, ये दूसरा गुट किस समुदाय से बताया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, कल शाम की घटना है, जब बुल्ढाना में होली का उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय एक गुट सामने आता और डीजे बजाने के लिए रोकता है। उसी समय वाद विवाद होता है, बहस होती है, इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाता है। इस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक जो है गंभीर रूप से घायल है। पुलिस तुरंत मौके पहुंची और जो कि हालात काफी खराब हो गए थे, उस समय कहीं कहीं एसआरपीएफ की टीम साथ साथ वहां से जो बुल्ढाना पुलिस की पूरी टीम पहुंची और जो पूरे गाँव को नियंत्रण में लिया। बीती रात जो है बुल्ढाना पुलिस की टीम यहाँ पे गश्त लगाती रही, क्योंकि काफी तनाव था। दो समुदाय थे, दोनों समुदाय में पत्थरबाजी जमते हुई। उस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है और 20 से ज्यादा लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस वहां पे अभी भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन है, जिस तरह से बीती रात काफी
वहां तनावपूर्ण देखा गया। इसके बाद ठीक है कोई सत्य गड़बड़ी प्रकाश, ना हो, महत्वपूर्ण इसको जानकारी आप दे रहे हैं फिलहाल के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर दो समुदायों में हिंसक झड़प होती है, पथराव होता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है और ये सब कुछ होली के दिन होता है। होली के दिन होता है, एक तरफ होली का पर्व मनाया जा रहा था, दूसरा समुदाय दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ रहा था और यहां पर अचानक से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। सवाल बड़ा ये कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां गायब था, क्यों नहीं इस पूरे मामले पर कंट्रोल किया गया? लुधियाना में टकराव हुआ, पथराव हुआ, तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? होली जुमे पर दो समुदायों में जबरदस्त कहासुनी हुई और आलम कुछ इस कदर आगे बना कि यहां पर एक दूसरे पर पत्थरबाजी लोगों ने शुरू कर दी, वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप देखिए कैसे इस गोल घेरे को जरा गौर से देखिए, ये सिर पर जिस शख्स की सफेद रंग की टोपी है वो कैसे, देखिए कैसे पूरी एकदम ताकत के साथ दूर तक पत्थर फेंक रहा है ताकि दूसरे जो लोग होली मना रहे हैं उनको लहूलुहान किया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित सीधे जुड़ रहे हैं। ललित, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन नदारद था, ना कोई व्यवस्था ऐसी जिससे कि इस त्योहार को मनाने के लिए पूरे इंतजाम हो। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं लुधियाना से। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस तरह के सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी होता है, क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई है, जब ये पूरा मामले में जब तनाव देखने को मिलता है, तो फिलहाल उस समय जो पुलिस है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी और सिचुएशन को, उस तनाव को कंट्रोल नहीं किया गया। अगर हम इस पूरी घटना की बात करें तो दोपहर के समय पहले आपस में विवाद होता है और विवाद इसी मामले को लेकर होता है, क्योंकि जो डीजे है वो बजाया जा रहा था, जो लोग हैं वो होली का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी समय वहां पर जुम्मे की नमाज है वो भी अदा की जा रही थी। इसी को लेकर है तनातनी और तनाव हुआ, लेकिन उस समय पुलिस ने और प्रशासन ने आकर मामले को शांत कर दिया, लेकिन देर शाम होते होते वो तनाव और बढ़ गया और उसके बाद जो हुआ है वो सबके सामने है। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर हैं वो एक दूसरे पर फेंके गए। इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है। उसके साथ साथ इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों को राउंड ऑफ किया है, यानी उन्हें हिरासत में लिया गया है और 2 लोग हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से सवाल है वो जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जब तमाम चीजें पुलिस के पास थी, तमाम चीजें पुलिस की जानकारी में थी, फिर भी तनाव क्यों होने दिया गया और तनाव और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर ललित, अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात बिहार की कर रहे हैं, जहां बिहार के मुंगेर में दरोगा की हत्या की जानकारी मिल रही है। हत्या मामले में महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दारोगा की हत्या कर दी गई है। यहाँ भी झड़प से खबर शुरू हुई थी और ऐसे में एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के मुंगेर का ये पूरा मामला, जहां विवाद सुलझाने गए एसआई पर हमला हो जाता है। अब इसमें मामले में एक्शन लिया गया, महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्त में लिया गया, जिनसे पूछताछ हो रही है। सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो हत्या मामले में महिला समेत 5 लोग गिरफ्त में लिए गए। बताया गया मुंगेर में विवाद हो रहा था और उस दौरान एएसआई उस विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मुंगेर से गिरफ्तारियां की गई हैं। अब मामले की छानबीन हो रही है। एएसआई सिर्फ विवाद सुलझाने गए थे और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और अब अगली खबर आपको बता दें, होली के दिन गोल्डन टेंपल में हमले का एक मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अचानक लोहे की रॉड से अटैक करके सेवादारों समेत 5 श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक शख्स ने लोहे की रॉड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसने लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और इसके चलते 5 लोग घायल हो गए हैं। स्वर्ण मंदिर परिसर में बनी श्री गुरु रामदास सराय में ये हमला किया गया, जहां गोल्डन टेंपल में आने वाले श्रद्धालु आकर ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले की वारदात से पहले
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारियों ने हमलावर को वहां घुसते देखा था। जब उन्होंने इसकी पहचान की तो वो कर्मचारियों से उलझ गया, जिसके बाद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि सेकंड फ्लोर पे घूमता पाया गया। तो जैसे